इस वाले की तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया जाए। आप सबसे गुजारिश है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स या तो ऑफ कर दें या साइलेंट पर लगा दें। जिसके पास भी है आज की तकरीब में जो है ना उसकी आप सब लोग को बहुत बहुत खुश आमदीद। बच्चे जो हैं वो अपनी तालीम की आवाज़ से बताएंगे वो यहाँ मौजूद है। और खलील जिब्रान ने एक बात कही थी कि जिसको फूल और बच्चे पसंद ना हो, मेरे ख्याल से वो दुनिया का सबसे मुर्दा दिल इंसान होता है। तो बच्चे और फूल सब यहाँ मौजूद हैं। और आज की तकरीब का आपको पता है कि नाम है रूठे परिंदे और वो रखी गई है आज फहमीदा रियाज साहिबा। अगर सबसे पहले ये बता दें कि ये लोग जो सुनने आए हैं वो हमारा तारफ तो करवा दें कि हम है कौन आखिर। तो हमारी जो ग्रुप है तकरीबन 1 साल से काम कर रहा है जिसका नाम है सुनो कहानी मेरी ज़बानी। उर्दू जैसे बच्चों ने पहले रीडिंग किया करते थे, बच्चों ने बड़ों ने उर्दू रीडिंग छोड़ दी। अव्वल तो रीडिंग ही छोड़ दी, ज़्यादातर विजुअल्स में चले गए। सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स आ गए और रीडिंग ने आहिस्ता आहिस्ता अपना मकाम कम हो गया, खोया तो भी नहीं है। तो सुनो कहानी मेरी ज़बानी 1 साल से एक काम कर रहा है। तो तमाम कहानियाँ जो हम अपनी नानियों दादियों से सुना करते थे वो अब बच्चों तक उन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं। उर्दू अदब के फ़रोग के लिए काम कर रहा है। तमाम नज़में और जो लिखा हुआ कंटेंट मौजूद है और पढ़ने से आप लोग रह गए। सुनो कहानी मेरी ज़बानी के स्टोरी टेलर्स जगह जगह पहुंच के सुनाते हैं, स्कूल्स में, चौराहों पे। सिर्फ स्कूल्स में ही, उसके अलावा हम ऑडियो स्टोरीज का सिलसिला हमारा बाकायदा यूट्यूब चैनल है सुनो कहानी मेरी ज़बानी के नाम से। सो ऑडियो स्टोरीज वो जो सुनने का था ना, कहानी सुनने का जो फ़न था, कहानी सुनना भी तो एक फ़न है, कहानी कहना लिखना एक फ़न है, कहानी सुनाना और सुनना भी एक फ़न है। तो सुनो कहानी मेरी ज़बानी जो है वो कहानी आपको ऑडियो स्टोरीज के ज़रिए यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक कहानियाँ पहुँचा रहे हैं। तो पहले के लोग जो कहानियाँ सुनने में बहुत दिलचस्पी रखते थे तो मेरे बड़े बात कहते हैं कि उनके कान तरबियत याफ्ता थे क्योंकि उनकी नानियाँ दादियाँ उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। अब के बच्चों से माँ बाप ने ही शायद इतना कहानियाँ सुनाने वाला रात की स्टोरी टेलिंग कम कर दी है। अगर वो दोबारा रिवाइव हो जाए तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें जो बाहर से सीखते हैं और उनको बगैर फिल्टर किए अपना लेते हैं वो नौबत ही ना आए। सुनो कहानी मेरी ज़बानी का ये भी मकसद है कि जितने भी ऐसे राइटर्स हैं, पढ़े लिखारी हैं जो बच्चों के लिए जिन्होंने काम किया है उनको सेलिब्रेट किया जाए, उनको आप तक पहुंचाया जाए। उनकी कहानियाँ आप पढ़ते तो हैं अपनी निसाबी किताबों में, अपने स्कूल के सिलेबस में पढ़ते हैं, मगर वो उनके बारे में आप जानते नहीं हैं वो कैसा सोचते थे, उन्होंने कहानी लिखना कैसे शुरू किया। तो ये जो तकरीब है मोहतरमा फहमीदा रियाज साहिबा से मंसूब है। आज की शाम रूठे परिंदे के नाम से आज की तकरीब है। ये उसी काविश का एक हिस्सा है कि हम बताएं आप सब लोगों तक और जो हमें देख रहे हैं कि भाई फहमीदा रियाज कौन थी। ये आज की शाम उनकी पहली बरसी के मौके पर इनेकाद किया गया आज की शाम का। सो आज की शाम उनके नाम है। हम ये बताएंगे कि फहमीदा रियाज साहिबा का वो काम जो उन्होंने बच्चों के हवाले से किया है, उनका वो काम जो उन्होंने बड़ों के हवाले से किया है, मज़ामती अदब है और बहुत सी जो उनका एक बड़ी स्ट्रगल है वो तो हम सब लोग जानते हैं, मगर उनका जो बच्चों के हवाले से काम है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज की शाम का मकसद यही है कि हम उनको ट्रिब्यूट भी पेश करें, उनका काम भी सामने लें। हम में से जो बड़े हैं वो तो इस नाम से वाकिफ हैं फहमीदा रियाज साहिबा के। पहले उन्होंने नज़में लिखना शुरू की लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नसर की तरफ चली गई। साथ ही उन्होंने बहुत सारे सूफिया कराम के कलाम को उर्दू तर्जुमे में अंग्रेजी में तर्जुमा किया। जी बिल्कुल। अगर मज़ीद मालूमात के लिए आप डॉक्यूमेंट्री सुनते हैं और देखते हैं उसके बाद आपको सामने